जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी एक ही रात में 1000 मंदिर बन जाए तो। लेकिन जैसे ही आखिरी मंदिर बनने वाला होता है, एक चालाक राजकुमारी सब कुछ बर्बाद कर देती है। क्रोधित होकर एक शक्तिशाली राजकुमार उसे पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दे देता है। और हैरानी की बात तो ये है कि आज भी वो मूर्ति एक विशाल मंदिर के अंदर मौजूद है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई सच्चाई? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर मौजूद प्राम्बानन मंदिर एक ऐसा हिंदू मंदिर समूह है जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी हिंदू संस्कृति का अद्भुत प्रमाण है। क्या आप जानते हैं ये मंदिर का समूह कभी 240 मंदिरों से बना था? और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, सारे मंदिर बिना सीमेंट के सिर्फ पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं। सदियों तक भूकंप, ज्वालामुखी और प्राकृतिक आपदाएं सहने के बाद भी ये मंदिर आज भी खड़े हैं। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, इसे लोरो जोंगरांग क्यों कहा जाता है? और आखिर रारा जोंगरांग कौन थी जिसकी कहानी आज भी लोगों को सिहरन देती है? आज की इस वीडियो में हम प्राम्बानन मंदिर के हर रहस्य को खोलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। दोस्तों, प्राम्बानन मंदिर की कहानी शुरू होती है जावा के दो प्राचीन राज्यों से, पेंगिंग और बोको। पेंगिंग के राजकुमार बंदुंग बोदोवोसो एक बेहद शक्तिशाली और जादुई शक्तियों वाला योद्धा था। उसने बोको के राजा प्राम्बू बोको को युद्ध में हरा दिया और राजा युद्ध में मारा गया। लेकिन उसकी बेटी रारा जोंगरांग बच गई और कहा जाता है कि वो बेहद खूबसूरत थी। जब बंदुंग ने उसे देखा तो उसने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रारा जोंगरांग उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने एक असंभव शर्त रख दी। उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ एक रात में ही 1000 मंदिर बनाने होंगे। बंदुंग बोदोवोसो जादुई शक्तियों का मालिक था। उसने अपनी शक्तियों से अलौकिक आत्माओं को बुला लिया और फिर शुरू हुआ एक अविश्वसनीय काम। पूरी रात में एक के बाद एक मंदिर बनने लगे। सुबह होने से पहले 999 मंदिर बन चुके थे, बस एक मंदिर ही बाकी था। तभी रारा जोंगरांग ने एक चाल रची। उसने अपनी दासियों से कहा, पूर्व दिशा में अलाव जला दो, चावल कूटने की आवाजें करो और पक्षियों की आवाजें निकालो। ये सुनकर आत्माओं को लगा कि सुबह हो चुकी है और जैसे ही उन्हें लगा कि सूरज निकलने आया है, वो सब गायब हो गई। अब सिर्फ 999 मंदिर ही बचे थे। जब बंदुंग को इस धोखे का पता चला तो वो क्रोधित हो गया। उसने रारा जोंगरांग को श्राप दिया और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम ही 1000वीं मूर्ति बनोगी। और कहते ही रारा जोंगरांग उसी समय पत्थर की मूर्ति बन गई। आज भी शिव मंदिर के अंदर जो दुर्गा की मूर्ति है, कई लोग मानते हैं कि वही रारा जोंगरांग है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी है? और क्या सच में सेवु मंदिर वही अधूरा 1000वां मंदिर है? क्योंकि सेवु का अर्थ ही होता है 1000। लेकिन अब समय है इस मंदिर के असली इतिहास को जानने का। इतिहासकारों के अनुसार प्राम्बानन मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था, लगभग 850वीं ईस्वी के आसपास। इसे बनवाया था संजय वंश के राजा राकाई पिकाटन ने। इस मंदिर का असली नाम था शिवगृह, जिसका अर्थ है भगवान शिव का घर। बाद में उनके उत्तराधिकारी लोकोस्वदा ने इसका निर्माण पूरा करवाया। इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण हिंदू शक्तियों को पुनः स्थापित करने के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय जावा में बौद्ध शैलेंद्र वंश का प्रभाव बढ़ रहा था। प्राम्बानन मंदिर समूह कुल मिलाकर 240 मंदिरों का विशाल परिसर था। इसके केंद्र में बने हैं 3 मुख्य मंदिर, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का। इनमें सबसे बड़ा मंदिर भगवान शिव का है, जिसकी ऊंचाई लगभग 48 मीटर है। विष्णु और ब्रह्मा मंदिर लगभग 33 मीटर ऊंचा है और इनके सामने उनके वाहनों के भी मंदिर है, नंदी, गरुड़ और हंस। मंदिर की संरचना मंडलाकार है,
जो हिंदू ब्रह्मांड, विज्ञान और मेरू पर्वत का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन ये मंदिर सिर्फ लगभग 80 साल तक ही सक्रिय रहा। 10वीं शताब्दी में राजधानी को पूर्वी जावा में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर आया एक भयानक समय। 1006 ईस्वी में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट पड़ा और इसके बाद 16वीं शताब्दी में भयंकर भूकंप आया। इन आपदाओं ने इस मंदिर को बुरी तरह नष्ट कर दिया और ये मंदिर खंडहरों में बदल गया। लेकिन स्थानीय लोग इसके रहस्य को कभी नहीं भूल पाए। दोस्तों, प्राम्बानन मंदिर की वास्तुकला अपने आप में एक चमत्कारी है। भगवान शिव के मंदिर के अंदर 4 प्रमुख मूर्तियां हैं, शिव, दुर्गा, गणेश और अग्नि। मंदिर की दीवारों पर रामायण की पूरी कहानी उकेरी गई है, सीता हरण से लेकर लंका दहन तक। और सबसे बड़ी बात, ये मंदिर बिना सीमेंट के बना है। प्राचीन इंजीनियरों ने पत्थरों को इस तरह काटा है कि वे एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं। यही कारण है कि सदियों बाद भी ये मंदिर खड़ा है। इस अद्भुत वास्तुकला के कारण 1991 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने इस खंडहर को दोबारा देखा, लेकिन असली पुनर्निर्माण शुरू हुआ 1918 में। डच सरकार ने इस मंदिर को पुनः स्थापित करना शुरू किया। 1930 के दशक में कई मंदिरों को फिर से खड़ा किया गया और 1953 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 2006 में फिर एक बड़ा भूकंप आया, लेकिन इस बार मंदिर को तुरंत ठीक कर दिया गया। आज प्राम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ रामायण बेल का प्रसिद्ध नृत्य नाटक भी होता है। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कई इतिहासकार मानते हैं कि रारा जोंग्रांग की कहानी असल में 2 राजवंशों के संघर्ष का प्रतीक है, संजय वंश और शैलेंद्र वंश। कुछ लोग मानते हैं कि रारा जोंग्रांग की कथा सिर्फ एक प्रतीकात्मक कहानी है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि उसका श्राप सच था और यही कारण है कि आज भी दुर्गा की मूर्ति को रारा जोंग्रांग माना जाता है। प्राम्बानन मंदिर का रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में यहाँ कभी कोई श्राप दिया गया था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी रहस्यमय और ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।